कुरान मजीद में खल्लाक आलम ने इरशाद फरमा दिया, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, बाद में ईमान लाने वाले। फरमाया कि इनके मर्तबे में फर्क जरूर है, ये याद रख लें, मर्तबे में फर्क है जरूर है, क्योंकि जो पहले ईमान लाए वो अफजल हैं, जिन्होंने पहले माल खर्च किया वो अफजल हैं। तो मैंने कहा फिर जिसने सबसे पहले खर्च किया वो अबू बकर सबसे अफजल है ना, इसी वास्ते अफजल है। हाँ, अफजलियत का जो मेयार है वो पता क्या है, वो ज्यादा नमाजें, ज्यादा सजदे, ज्यादा तिलावतें नहीं है। अफजलियत का जो मेयार है वो ज्यादा तकर्रुब इल्लल्लाह है, ज्यादा नेकियां हैं, वो ज्यादा मुस्तफा की बारगाह में दीन पर खर्च करना है। वो किसने खर्च किया? वो तेरे मेरे अबू बकर ने खर्च किया है, जिस पर कुरान ने भी गवाहियां दी, बल्कि नबी ने ऐसी गवाही दे दी। फरमाया, ए अबू बकर, तुमने मेरे ऊपर इतने एहसानात किए हैं, सबके एहसानात का बदला चुका दिया, तेरे एहसानात का नहीं मैं चुका सका, ये क़यामत वाले दिन रब चुकाएगा। और इतना खर्च किया, इतना खर्च किया। फरमाया, मा नफानी माल वाहिदिन कत्तो मा नफानी माल अबी बकर, किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं दिया जितना अबू बकर तेरे माल ने मुझे फायदा दिया। कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। कितने हम आला ज़र्फ लोग हैं, हमने आज तक वो बंदे नहीं पूछे। बाबा अहमद शाह जी, दुनिया शुरू से सदात की मकरूज है, आज तक नहीं पूछा गया कि वो लोग कौन थे जिन्होंने कर्जे माफ करवाने के लिए कलमा पढ़ा। दो तरह के तबकों ने इस्लाम को खराब किया। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान नहीं हुआ। कुछ हुए बीबी खदीजा की दौलत के लालच में, कुछ हुए अली की तलवार के डर से। बस ये दो तबके जिन्होंने मोहब्बत में नहीं, मजबूरी से कलमा पढ़ा। कितनी बड़ी अरब की रईसा थी मेरी शहजादी, कहत के दिनों में भी जिसका दस्तरखान सजता हो। आज इतना ज्यादा अफराते ज़र होने के बावजूद, दौलत की रेल पेल होने के बावजूद, बाबा जी एक भी अमीर ऐसा नहीं जो रावलपिंडी की शहर की मस्जिदों में ऐलान करवाए कि आज पूरी पिंडी मेरे घर से खाना खाए। इतना रईस अब भी कोई नहीं। और उस बीबी का नौकर रोजाना ऐलान करता था, सारा मक्का हमारे घर से खाना खाए। और मैं नौजवानों को, बुजुर्ग मुझसे बहुत बेहतर समझ चुके, लेकिन मैं नौजवानों को समझाने के लिए जुमला कहूं कि मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं, अभी ज़ाहरन इस्लाम नहीं आया, अभी हमसायों के हकूक नहीं, अभी खाना खिलाने का अजर अल्लाह ने नहीं बताया, अभी भूखे को खाना खिलाने का हुक्म नहीं आया। और दस्तरखान बीबी सदा से दुआ लेने के लिए कितनी अमीर थी यार, सैयदों की शक्ल, जिसके नौकरों के खैमों की तनाबे सोने की होती थी। जो सैयद बैठे वो तो लुत्फ लेना जी। नौकरों के खैमों की तरह सोने की होती, कनीजों की कमर की पेटियां सोने की होती। पूरा अरब तजारत के काफिले जाते थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर नौजवान नस्ल के सामने हिस्ट्री पढ़ूं, 80,000 ऊंट जिसके एक रात में तजारत के लिए निकलते थे। वो कितनी बड़ी रईसा, खुद भी रईसा और बाप जनाब खवैलद भी रईस थे। रईस बाप की, रईसा बेटी थी, जनाब खवैलद भी रईस थे। और मुझे
यहाँ पे एक तरी कबाब मेरी आंखों के सामने आ गया, यकीनन आप लुत्फ लेंगे। जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो बीबी सादगी की जिंदगी गुजारती थी। तो एक दिन मक्का की औरतों ने कहा कि वो खवैलत की बेटी, वो जो अरब की शहजादी है, वो जो इतनी बड़ी ताजरा थी, जरा जाके देखें यतीम अब्दुल्ला के घर में किन हालात में जिंदगी गुजार रही है। जब वो आए तो बीबी सादगी की हालत में जमीन पे बिछोना बिछा के बैठी हुई थी। तो उन मक्के की औरतों ने आके देखा, क्योंकि मक्का में शायरी आम थी, ये ताना भी शेर में दिया करते थे। उन्होंने अरबी में एक शेर पढ़ा, उन्होंने आके कहा, बीबी तेरा बाप खवैलत इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी कर रही है। उन्होंने जो शेर पढ़ा मैं उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ रहा हूं। तेरा बाप खवैलत इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी कर रही है। बीबी ने शेर का जवाब शेर में दिया। ना बीबी ने वजन बदला, ना बीबी ने बहर बदली, ना बीबी ने जमीन बदली, बीबी ने सिर्फ लफ्ज बदले हैं, और बीबी ने शेर का जवाब भी दे दिया, बाप की इज्जत भी बता दी, शोहर का एहतराम भी बता दिया। अब बीबी का अदब सुनना, कितनी बड़ी अदीबा थी मेरी शहजादी। बीबी ने कहा, क्या कहा तूने? उन्होंने कहा, तेरा बाप खवैलत इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी कर रही है। बीबी ने कहा, बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी कनीजी कर रही हो इसका जूता अर्श को छूता, इसकी नालैन अर्श को छूती, उसका शिमला छूता था, इसकी नालैन अर्श को छूती। अरब की अरबपति बीबी, अरब की अरबपति, आज भी इस्लाम बीबी का मकरूज है। और जनाब सैयदा ने दरबार में जब हक लेने के लिए बीबी गई थी तो बीबी ने एक जुमला कहा था। बीबी ने कहा, तू मेरे बाप की विरासत मुझे नहीं दे रहा, मेरी मां का हक मुझे लौटा। मैं सिर्फ बाप की तरफ से ही हकदार नहीं, मैं मां की तरफ से भी हकदार। इस्लाम मकरूज है बीबी का। इतनी बड़ी रईसा ये बीबी कि तजारत के कितने ऊंट जी, पूरी मजलिस में जनाब सैयदा पे पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो हाथ में। 80,000 ऊंट एक रात में तजारत के लिए। बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता। मक्के की अगर उस दौर की अब तहजीब पढ़ के देखें तो मक्का में न सनत थी न ज़राअत थी। ज़ाहरन मक्का में कारोबार कोई नहीं था। मक्का में क्योंकि खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती थी, पहाड़ी इलाका था, तजारत ही लोग करते थे, और वो ही लोग तजारत करते थे जिनके पास तजारत के लिए कोई अच्छा खासा माल होता था। क्योंकि तजारत मक्का के अतराफ में नहीं होती थी, तजारत के लिए दूर जाना पड़ता था, या यमन जाना पड़ता था, या मिस्र जाना पड़ता था, शाम जाना पड़ता था। तो लिहाजा गरीब बंदा तजारत भी नहीं कर सकता। अब मक्का में दो तरह के तबके थे। एक था ताजर तबका, और वो इंतहाई महदूद सा था। अब दूसरा तबका कौन सा था? मक्के में लोगों का चूल्हा कैसे जलता था। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता तो अरब के लोग बीबी के तजारत के काफिले से सामान चुराते थे। मैं कल्चर पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब 80,000 ऊंटों में से एक दो ऊंटों से सामान निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये अरबों का रिवाज था। अरबों के ये रस्ते में बैठ के तजारत का काफिला लूट लिया करते थे। अगर मैं आज के दौर के मुताबिक लफ्ज तब्दील करूं तो बड़ा अच्छा लफ्ज आ सकता है, रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। बादशाह हुसैन इज्जत हुसैन रात के अंधेरे में चुराना और दिन की रोशनी में डेरा सजा के बैठ जाना। मुसलसल बीबी के काफिले अब लुट रहे थे। नौकर आके बताते थे कि बीबी रोजाना जब भी काफिला जाता है तो काफिला कोई ना कोई ऊंट चोरी हो जाता है, कोई ना कोई सामान चोरी होता है। मुसलसल जब बीबी के काफिले लुट चुके, बीबी ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा। शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। अब मुझे अगले जुमले में अंदाजा हो जाएगा कि मजमे में कितने बंदे हैं जो मौजू सुन रहे हैं।
बीबी ने हया का बुर्का अपने सर पे लिया और घर से चल के निकलती निकलती रुक गई आके अबू तालब के डेरे के दरवाजे। आया बादशाह हुसैन इज्जत बाबा, बीबी आके हजरत अबू तालब के डेरे के दरवाजे पे। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। मक्के के फैसले हजरत इमरान की हवेली में होते। वो बीबी पैसे के एतबार से मशहूर और मारूफ थी, ये बुजुर्गी सियादत के एतबार से मोतबर थी। पूरे अरब में इस घर का एक रोब था। काबा की चाबी इनके घर थी। मतवल्ली ये काबा ये थी। जब बीबी हजरत अबू तालब के दरवाजे पे आई तो सामने मसनद में बैठे थे अली के बाप। जहन में ये रख के पूरी गुफ्तगू सुनिएगा कि अभी इस्लाम नहीं आया। जहन में आपके ये अभी इस्लाम नहीं आया, अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ। बीबी पहुंची गई हजरत अबू तालब के सामने मसनद में। हजरत अबू तालब बैठे हैं। बीबी ने हजरत अबू तालब से कहा कि मैं खवैलत की बेटी हूं, नाम मेरा खदीजा है, बाप भी रईस है, मैं भी रईस हूं। मेरा बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। रात की तरीकी में मक्का की गलियों से मेरे तजारत के काफिले सामान तजारत लेके दूसरे मुल्कों के लिए रवाना होते हैं। हज़रत अबू तालिब ने कहा, ये मैं जानता हूँ, तो आप मेरे दरवाजे पे क्यों आई हैं? बीबी ने कहा, मैं इसलिए आई हूँ कि मक्के के चंद लोग रस्ते में बैठ के मेरा सामान चुराते हैं और मक्का के सरदार आप हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है मिंबर पे तारीख पढ़ना। मैंने हिस्ट्री का बाब खोला है तो आपने तवज्जोहात पूरी रखनी है। बीबी ने कहा, सरदार मक्का आप हैं, रईस मक्का आप हैं, सरदार होने की हैसियत से आपका हक बनता है कि आप मक्का के रहने वाले बासियों की हर मुश्किल को दूर करें। तो मैं भी मक्का में रहती हूं, अगर मेरी मुश्किल है तो बहैसियत सरदार आप इस मुश्किल को दूर करेंगे। अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये उस दौर में भी मक्के में मुश्किल कुशा थे। बीबी ने कहा, आपका हक बनता है कि आप मेरी मुश्किल कुशाई करें। अगले जुमले पे जिंदगियां कुर्बान हो जाएंगी, कलाम कुर्बान हो जाएंगे। हजरत अबू तालिब ने एक लम्हे के लिए सोचे बगैर कहा, अच्छा आप मुतमिन होकर घर चली जाएं, आज के बाद आपका सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद आपके तजारत के काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी मुतमिन होकर दरवाजे से बाहर निकली। सामने से बीबी का एक नौकर आगे बढ़ा। आगे बढ़कर बीबी क्या कहा सरदार मक्का ने? बीबी ने कहा, उन्होंने कहा है कि आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं चोरी करेगा। उसने सामने से खड़े होकर बीबी से फौरन कहा, बीबी इसने कोई तरीका बताया, कोई तजवीज बताई, ये काफिले का रास्ता तब्दील करवाएंगे, हिफाजत के लिए साथ कोई मुहाफिज भेजेंगे, तरीका उन्होंने भी बताया। मुतमिन होके आप भी जा रही हैं। बीबी खदीजा नौकर से कहा, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते। उसने कहा, बीबी आप इतनी मुतमिन होके क्यों जा रही है? बीबी ने कहा, तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। ये वाहिद तो घर है, ये जुर्रियत इब्राहिम है, ये नस्ल इस्माइल है। ये जो कहते हैं वो, जब इन्होंने कह दिया कि कोई नहीं लूटेगा, फिर आमद शादी बीबी ने कहा, फिर अब कोई भी नहीं लूटेगा। मुतमईन हो के बीबी खदीजा अपने घर आ गई। मौजू पसंद है जी बड़ा। हज़रत अबू तालिब ने निशान जाती हज़रत अबू तालिब ने अपने नौकर को बुलाया। हज़रत अबू तालिब ने इन मक्के के झूठे सरदारों को जरा मेरे डेरे पे बुला। हज़रत अबू तालिब के नौकर ने एक एक दरवाजे पे कहा, रईस मक्का बुला रहे हैं। वो इकट्ठे हो गए हज़रत अबू तालिब के घर। हज़रत अबू तालिब ने सबको बिठा के हज़रत अबू तालिब ने एक तकरीर की, जिस तकरीर को किताबों में लिखा गया खुतबतुल कुरैश, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हज़रत अबू तालिब का खुतबा ही कितना खूबसूरत है, क्या कहने। सिर्फ लफ्ज सुनिएगा और लुत्फ लीजिएगा। कितने खूबसूरत लफ्ज होंगे। जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, बिस्मिल्लाह। जिसका सबसे छोटा बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीह हो बली हो। अरबों में सबसे बड़ा दीवान हज़रत अबू तालिब का है। शायरी की सिन्फ के कई कई जेहतें हज़रत अबू तालिब ने मुतारफ करवाई।
हज़रत अबू तालिब ने सबको बिठाया, सबको बिठा के अबू तालिब तकरीर के लिए खड़े हुए। अब जुमले सुनिएगा, बलागतें देखिएगा, जरा कलाम का सुखन का तरीका देखिएगा। हज़रत अबू तालिब ने सबको बिठा के कहा, ए मक्का वालों, आज ख़ुवैलद की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी और उसने शिकायत की है कि मक्का से उसका सामान चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो। मक्के वाले तुम हो तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि वो आज ही शिकायत लेके आई है, तो मैं चाहता हूं कि दिन ना जाया हो, आज ही शिकायत दूर हो जाए, तो मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि मक्का वाले तुम हो। अगर तुम में से किसी को खबर है कि कोई सामान चोरी करता है तो उसे खुद ही रोका जाए, ऐसा ना हो कि मुझे मजबूरन तलवार निकाल के उसे रोकना पड़े। इतना कहना था, या पीछे से बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, हम तो आपके घर आए थे कि शायद आप मक्का की असलाह के लिए कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन ये आपने क्या किया, आपने पूरे मक्का पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आप नहीं जानते कि हम भी अच्छे खानदानों के लोग हैं। इतना कहना था, किताबें कहती हैं फिर हजरत अबू तालिब के चेहरे पे एक यकदम रोब आया। जलाल के आल में हजरत अबू तालिब ने कहा, खामोश होकर बैठ जा, तुझे नहीं पता हमारे सामने खानदानों पे फख्र नहीं किया जाता, हमारे सामने हसब पे फख्र नहीं किया जाता। उन्होंने कहा, फिर आप हमें बुला के क्या समझाना चाहते? मुझे कोई बंदा कह के पूरी रात बोल, इस जुमले से वजनी जुमला मेरे पास है ही नहीं। हजरत अबू तालिब ने कहा, मैंने तुम्हें घर बुला के समझाया है, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। हाय हाय हाय, मैंने तुम्हें घर बुला के समझाया। औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, कोई मर्दानगी नहीं। ये जुमले हजरत अबू तालिब ने बहुत पहले कहे थे। रसूल ने बहुत बाद में कहा था, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। औरत के काफिले उठ रहे, कोई मर्दानगी नहीं। मर्दानगी चेहरे का नाम नहीं, मर्दानगी किरदार का नाम। औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं। कितना बड़ा जुमला था ये, मार नहीं दिए सारे, बगैर तलवार के लड़ नहीं गए हजरत अबू तालिब। इससे अगला जुमला इससे भी ऊपर जाएगा। रावलपिंडी का अगर एक एक बंदा ज़हनी तौर पे हाजिर है तो अगला जुमला इससे भी ऊपर जाने लगा। हज़रत अबू तालिब ने बड़े जलाल के आलम में, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, कमा के खाया करो। अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम नहीं आया। अबू तालिब ने कहा, कमा के खाओ, कमा के खाओ, फिर मेरी तुमसे कोई नफरत नहीं, मेरे तुमसे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, मैं तुम्हें प्यार किया करूंगा, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, तुम कमा के खाओ। ये बहुत पहले हजरत अबू तालिब ने कहा था कि कमा के खाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह को अबू तालिब का जुमला इतना पसंद आ गया, खुदा ने कहा ये जुमला मैं संभाल के रखूंगा, मुझे इस जुमले को कुरान में जगह देनी है। खुदा ने फिर कह दिया, अल कासिब हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाले को अल्लाह दोस्त रखता। ये जुमला सबसे पहले हजरत इमरान की जुबान से, कमा के खाया करो। इतना कहना था, वही बंदा जिसे थोड़ी देर पहले इसी जुमले पे डांट पड़ी, वो दोबारा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, ठीक है, मशवरा आपका ठीक है, लेकिन रईस हैं आप, मक्का के सरदार हैं, सिर्फ सरदार का यही काम है कि इकट्ठा करके हमें ये कहे, मशवरा तूने हमें दे दिया, हमने मान लिया, कमाए कहां से? करेंगे? सिर्फ हमें यह कहना मकसद था, सरदार है मक्का के, हमारे कारोबार का मुआश का बंदोबस्त की जिम्मेदारी आपकी है। तो हजरत इमरान ने कहा, अगर तुम्हारी यही मसला था कि तुम्हें कमाने के लिए कोई कारोबार नहीं मिल रहा तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हें कारोबार करवा देता। उन्होंने कहा, आप बताएं, अगर हम कारोबार करना चाहें तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए क्या कारोबार सोचें? अगला लम्हा नहीं लगाया हजरत इमरान ने, पूरा मजमा चुप हो, बाबा जी आपने लुत्फ लेना है।
हज़रत इमरान मुस्कुरा कहते, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसी बीबी से हिस्सेदारी रखवा दूं। अब आप चुप बैठे। मैंने बाबा जी को इसलिए मतवज्जे किया था कि बंदा रेडी लगाने वाले बंदे से कहे कि तेरा टोयोटा कंपनी में शेयर रख दूं, तो वो बंदा तो परेशान होगा ही। उन्होंने जब सुना ना, उन्होंने कहा जी कि हम उससे हिस्सेदार। हाँ तब हाँ तो फिर क्या हुआ, उससे हिस्सेदारी करवा देता हूं। उन्होंने कहा कैसे करवाएंगे, हमारे पास इतना कुछ है। ले जी, जितने नौजवान बैठे हो सर उठाओ। इल्म मुआशियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। सबसे पहले अली ने बनाया था। और हसनैन आज भी दुनिया की इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। ये सबसे पहला इस्लामिक बैंकिंग निजाम का सबसे पहला तरीका, सबसे पहली जिहद हज़रत अबू तालिब ने मुतारफ करवाई थी। कैसे करवाई थी? हज़रत अबू तालिब ने कहा मैं तुम्हारी उस बीबी से हिस्सेदारी करवा देता हूं। उन्होंने कहा कैसे करवाएगा? हज़रत अबू तालिब ने कहा जाओ अपने घरों में चले जाओ, जिसके पास एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके पास एक घोड़ा है एक घोड़ा ले आए, जिसके पास एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके पास कुछ भी नहीं है अपने घर से एक मुठ जौ की लाके बीबी खदीजा के काफिले में रख दो। जब तजारत का काफिला वापस आए, जिसका एक ऊंट है 2 ले लेना, जिसके 2 ऊंट है 4 ले लेना। कि इसका तो तजारत का काफिला जाता है ना, तुम खुद नहीं जाओ, सामान भेज दो, वो उस शहर उस मुल्क में जाके बिकेगा, मुनाफा तुम्हें घर बैठे मिलेगा। खुद एक ऊंट लेके उसमें 2-6 चादरें लाद के तो यमन जाके नहीं बेच सकते। तो ऐसे करो, चादरें इन्हें दे दो, ये बेच देंगे। जहां अपना बेचेंगे तुम्हारा बेच, जब वापस आएंगे तो उतना मुनाफा ले लेना। अरब में ऐसा कारोबार किसी ने पहले कभी सोचा ही नहीं कि घर से भी नहीं जाना, बंदों को तो अल्लाह ऐसा कारोबार दे, करना भी कुछ नहीं। दुकान किराए पे, मकान किराए पे, प्लाजा किराए पे, ये काम उनका करना भी कुछ नहीं और मुआवजा भी मिलेगा। हज़रत अबू तालिब ने कहा हाँ मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम जाके उसे दे के आएंगे, आपके पास आए। फिर मेरे पास आओ, मैं उसे दे देता हूँ। अब गए घरों में, अब यहाँ पे आके मुअर्रख ने एक डंडी मारी, लेकिन मुअर्रख को नहीं पता था कि 2019 में कैसे कैसे तेज बंदे पैदा हो जाने हैं कि उन्होंने डंडी चलने नहीं देनी। अब बाबा जी मुअर्रख ने यहाँ पे डंडी कैसे मारी, वो उस दौर पे कलम दवात लेके बादशाह के सामने बैठा था और उसने जल्दी जल्दी लिख लिया फलां बंदा अपने घर में गया, उसने दीवारों पे हाथ मारे, कुछ भी ना बचे, जो था अल्लाह की राह में दे दिया। फलां ने इतने ऊंट अल्लाह की राह में दिए, फलां ने इतने घोड़े अल्लाह की राह में दिए। मेरे सामने लेके आओ वो बंदा, मैं तरीक की किताबें उसके सामने रख के उसके सर पे कुरान रख के पूछूं अब इसे पढ़ और अब बता अल्लाह की मोहब्बत में दिया था या दुगना करवाने के चक्कर में दिया? किसी ने अल्लाह की राह में नहीं दिया। अल्लाह की राह में किसी ने नहीं दिया, दुगना करवाने के चक्कर में दिया। दलील मांगे रावलपिंडी, मैं दलील देता हूं। अगर आप दलील चाहते हैं तो मैं दलील देता हूं। वो खुदा किसी का भी कर्ज नहीं रखता। बाबा जी हो ही नहीं सकता था कोई बंदा अल्लाह की राह में देता और गर्दे सब अल्लाह कुरान में आयत ना भेजता। जिन्होंने ऊंट दिए उनके लिए एक आयत भी नहीं, और जिन्होंने 3 रोटियां दी अब बता अल्लाह आदल है कि नहीं है? अगर वो रोटियों वालों का शुक्रिया अदा कर सकता है तो फिर तो उसके अदल में फर्क आ जाएगा कि जिन्होंने रोटियां दी उनका शुक्रिया तो अदा किया और जिन्होंने ऊंट दिए। अब ये तो तय हो गया कि अल्लाह की राह में ये था नहीं, ये कारोबार के लिए था, बिजनेस के लिए था। अब दिया, अब आए हज़रत अबू तालिब के पास। हज़रत अबू तालिब को कहा ये है जी माल, ये हम आपको दे के जा रहे हैं, आपने उन तक पहुंचाना है।
और जब काफिला वापस आएगा हमने फिर आप ही के घर आना है और आपसे मुनाफा लेना है। हज़रत अबू तालिब का सामान यहाँ मेरे सहन में रख के तुम अपने घर चले जाओ। अभी सुबह को आई है बीबी, उसी दिन की सुबह को बीबी शिकायत लेके आई है। अभी वो सूरज गरूब नहीं हुआ और ये सारा प्रोसेस हो चुका है और अब माल हज़रत अबू तालिब के सहन में पहुंच चुका है। मुद्दत हो गई है मुझे रावलपिंडी में हाजिरी देते हुए। 70 यूं दिलों में उतरे ना तो फिर हक अदा कर देना दात का। यूं ही सहने हजरत इमरान में इन्होंने लाके सामान रखा, ये अपने अपने घरों में गए। हज़रत अबू तालिब ने अपने नौकर को कहा, बीबी खदीजा के नौकरों को बुला। बीबी खदीजा के नौकर आए। हज़रत अबू तालिब ने कहा सामान पूरा करो, यही चोरी हुआ था। वो बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा जिसे मेहनत में बोलने की आदत है, वो बंदा सर उठा, सामान पूरा करो। अभी सुबह शिकायत आई थी, इतनी जल्दी कोई हेल्पलाइन नहीं मदद करती। ये पूरा करो, ये पड़ा है तुम्हारा सामान, ये पड़ा है तुम्हारा सामान। और चोर अपने हाथों से, बाबा जी पूरा मजमा चुप हो जाए, लुत्फा आपने लेना है। ये सैयदों की पहली रिकवरी है जो पूरी हुई है। ये पहली रिकवरी है। चोर अपने हाथों से, पूरे मजमे से सबसे ज्यादा मौजू बाबा जी को पसंद आ रहा है क्योंकि सराद का माल आ रहा है ना वापस। अब अपने हाथों से सामान चोर खुद दारैन छोड़ के हज़रत अबू तालिब घर चले गए। हज़रत अबू तालिब ने बीबी खदीजा के नौकर परेशान, उन्होंने कहा कहां से मिला। अब अगली लफ्ज सुनिएगा, है लफ्ज ही सिर्फ, क्योंकि तारीख है इसमें, अब खताबत तो डाली नहीं जा सकती। हज़रत अबू तालिब ने कहा ये नहीं पूछना कि कहां से मिले, सामान उठाओ, उस बीबी को जाके दो, उसे कहना कि तूने सुबह शिकायत की थी, सामान हमने करवा दिया तेरा पूरा। अब एक काम तू भी करना, जब तजारत का काफिला वापस आए ना, अपने माल का कोई सदका, हाय हाय, और सदका बांट देना, फिर चोरी से बच जाएगा। माल का सदका दे देना, माल का सदका दे देना। बस मेरा अंदर तो इसी तरह चीर हो रहा है कि सदके भी खाते रहे, सैयद भी होते गए। फरमाए इस माल का कोई सदका इन्हें बांट। फिर सोच लेना अभी ज़ाहरन इस्लाम नहीं आया, इस्लाम के लिए जमीन जरखेज हो रही है। अभी कहीं अल्लाह का हुक्म नहीं आया कि अपने माल का सदका गरीब के लिए निकाल। हज़रत अबू तालिब ने उस बीबी से जाके कह देना कि तू क्योंकि मालदार है और तेरे पास माल है और मक्का में बाकी लोग गरीब रहते, अपने माल का कुछ सदका बांट देना। जब ये सही बुखारी में लिखा है कि जब फतह खैबर के बाद मुसलमान वापस आए थे ना मदीना, तो एक एक सहाबी के पास एक एक कंतार सोना था। कंतार किसे कहते? एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए, एक ऊंट की खाल। और उस दौर के ऊंट भी आज के ऊंटों जैसे नहीं होते थे, बंदे भी लंबे होते थे, निशान यदि एक एक सहाबी के पास एक एक कंतार सोना आया, एक एक कंतार सोना लेके जब सहाबी आए तो सही बुखारी में लिखा है कि नबी की एक ज़ौजा ने कहा था कि या अली तेरे बच्चे जिए। उस दिन हमने पेट भर के खजूरें खाई। मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे। लोग दुकानों के दरवाजे दस्तक दे दे के कह रहे थे खाता निकाल हमारा, कर्जे वापस। बैतुल माल भर चुका था खजाने से, इतना यकदम पैसा इस्लाम के पास आ गया। अब ये दौलत की रेल पेल मैंने सुनाई है,
सिर्फ इसलिए कि मैं बताऊं कि सदात का किरदार क्या है हिस्ट्री में। ये मदीने में हालत थी कि बच्चे सोने की डलियों से घेर रहे हैं, बैतुल माल भर चुका है, ऊंटों में भी सामान लदा हुआ है, एक एक सहाबी एक एक कंतार सोना उठा के अपने अपने घर में बैठा हुआ है। और मुझे इज्जत कुरान की कसम है, तुम सुन्नी किताबें चाहोगे मैं सुन्नी किताबें मेंबर में ढेर करूंगा। उस दिन भी हुसैन के बाबा अपने घर आए हैं तो अली के हाथ में सिर्फ हाथ में खून से भरी तलवार थी। जनाब सैयद अपने मसनद से उठी, उठ के देखा या अली मैंने सुना है बूजर कंबर से कि आज की लाई कमूस पे आपने इस्लाम का आलम गाड़ा है। या अली मैंने ये भी सुना है कि फतह भी आपके सदके में हुई है। या अली मैंने ये भी सुना है कि मरहब को भी आपने मारा है। या अली आज मुसलमान हो तो एक एक कंतार सोना उठा के फिर रहे हैं। या अली आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका कोई सोना पीछे आ रहा है। अली की आवाज है मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, क्या तू नहीं जानती वो सदका था, हम सैयद है, वो सदका था। हम सैयद बांट दिया। जिस मौरख ने ये लिखा ना इनके घर में कुछ था नहीं, इनके घर में सब था। बांटने का हुनर इनसे ज्यादा किसी को नहीं आता। बांट जो आता था, बांट जो आता था। अब ऐसा ऐसा जब बीबी खदीजा के फरमाइश का कुछ सदका इन्हें दे दिया। अब रावलपिंडी लुत्फ ले, फिर अगले जुमले का भी मौजू के साथ आप चल पड़े तो फिर अगले जुमले का लुत्फ ले। अब ज़हन में आपकी ये स्केच आ चुका है कि अब उन सब का माल जा चुका है। अब अगली रात जब तजारत का काफिला ज़ीशान शाह जी घर से निकला, मंजर तब्दील हो गया। चोर मुहाफिज बन गए, लुटेरे पहरेदार हो गए। तलवारें निकाल के काफले के आगे सीना चौड़ा करके चल रहे थे। लोगों से कहे रास्ता छोड़ो, हमारा माल आ रहा है। हम भी रात से ताजर हो गए हैं, कल से हम भी बिजनेसमैन हो गए हैं। रास्ता छोड़ो, खबरदार कोई काफले को ना देखे, हमारा माल है, हम हिफाजत से गुजारेंगे। एक रात में तब्दीली देखो, चोर मुहाफिज बना हुआ, खुद हिफाजत, जहां से लूटते थे वहीं से खुद गुजारा, रेड जोन एरिया क्लियर करवाया, काफले को हिफाजत के साथ मक्के से बाहर भेजा, हाथ हला हला के काफले को अलविदा किया, घरों में इंतजार के साथ बैठ गए। किताबें कहती हैं कि वो जो तजारत का काफिला गया, उस तजारत के काफिले से बीबी को 80,000 तलाई सोने के दिनार पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। 80,000 तलाई दिनार। जब नौकरों ने आके बीबी को हिसाब दिया तो उन्होंने कहा बीबी बड़े पुरसकून तरीके से काफिला गया है, बड़े अच्छे तरीके से तजारत हुई है, ये 80,000 तलाई पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ है। बीबी ने कहा बाकी तजारत का जितना भी प्रॉफिट है वो अलहदा रखो, ये जो ज्यादा हुआ है ना ये अलहदा कर दो, इसे उस माल में जमा नहीं करना। बीबी इसका मुसर्रफ क्या है? बीबी ने कहा इसका मुसर्रफ मेरे पास है, ये तुम अलहदा करो, इसे अलहदा रखना। नौकरों ने वो जो माल था वो बीबी को हिसाब देने के बाद अलहदा समेट दिया। बीबी ने वो 80,000 तलाई दिनार अपनी पकीज़ा चादर की आगोश में लिया। रावलपिंडी वालों, होते तो सिर्फ खतीबों के पास लफ्ज हैं, तुमने सिर्फ लफ्ज की कदर करनी है। हक के समात में पूरा मजमा एहतराम में कदमों पे उठ के खड़ा भी हो जाए तो सतर फिर भी वजनी है। बीबी ने पकीज़ा चादर में 80,000 तलाई दिनार लिया, हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे आई, कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत। कायनात की पहली खुम्स देने वाले हो, हक के सदात समझ के, सहमे सदात समझ के सैयदों के दरवाजे पे आई। 80,000 तलाई दिनार सामने रखा। दौर कौन सा? जब लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे थे, भूख का दौर था, कहत का जमाना।
निशान हज़रत अबू तालिब ने एक नज़र 80,000 तलाई दिनार देखे, फिर हज़रत अबू तालिब ने पर्दे के पीछे बैठी हुई बीबी को देखा। हज़रत अबू तालिब ने कहा, ये किस लिए लेके आई है? फरमाया, आपके तदब्बुर को सलाम, आपकी फहम फरासत को सलाम। ऐ रईस मक्का, आपके एक फैसले से ये चोरी जैसे गुनाह से भी बच गए, माल भी मेरा हिफाजत से चला गया। ये 80,000 मैं अलहदा लेके आई हूं आपके लिए। हज़रत अबू तालिब का जुमला आज भी तरीक के गले में है। हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा, बीबी तुझे नहीं पता हम उजरत लेके एहसान नहीं करते? हम पैसे के लालच में तो एहसान नहीं करते। उसने कहा, फिर हम भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीते। आपने एहसान किया, आपको कुछ रखना पड़ेगा। अगर किसी मुल्क से जायदाद चाहते हैं तो मैं जायदाद दे देती हूँ, तजारत में हिस्सेदारी चाहें तो मैं तजारत दे देती हूँ। आपने एहसान किया है, आपको कुछ रखना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि अब मेरी तजारत आपके साथ चले, क्योंकि आपके फैसले ने एक लम्हे में, एक रात में मक्के के हालात भी तब्दील कर दिए। आपके फैसले की बरकत से मेरे रिस्क में भी बरकत आ गई है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ हिस्सेदारी कर लें। हजरत अबू तालिब मान नहीं रहे थे, बीबी खदीजा उठ नहीं रही थी। जब दो बड़ों की बात हो जाए तो कोई बड़ा ही तय करता है। अभी ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे, ये दरमियान में फिर तौहीद ने अपना फैसला उतार दिया। हज़रत अबू तालिब ने एक लम्हे के बाद फौरन मुस्कुरा के कहा, अच्छा तो फिर आप कुछ करना चाहती हैं? जी कुछ करना चाहती हूँ। अबू तालिब ने कहा, फिर ऐसे कर लेते हैं, आप ये 80,000 तलाई दिनार उठाएं, आप अपने घर चले जाएं। तो फिर क्या होगा? फरमाया, कल मेरा बेटा मोहम्मद आएगा, कल वो आपके तजारत के काफिले में आपके हमरा जाएगा। आप उन्हें क्यों भेज रहे हैं? हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, ताकि हम आपको बताएं कि हम कौन होते हैं। बीबी ने कहा कि अगर आपके पाकीज़ा कदम मेरे गरीब खाने पे आएंगे तो इज्जत में इजाफा होगा। मैं चाहती हूं कि आप भी खुद तशरीफ लाएं। बीबी के महल में शायान शान बंदोबस्त हुआ कि मक्का के सरदार आज घर आ रहे हैं। पर्दे का इंतजाम किया गया, हरीर और रंदीप के पर्दे लग गए। अगली सुबह शरीफ तरीन चचा अपने अशरफ तरीन भतीजे को लेकर बीबी खदीजा के महल के दरवाजे पे पहुंचा। बीबी के महल में एक वक्त में 2 चांद तलू हो गए। बीबी ने हरीर और रंदीप के पर्दों को पीछे हटा के देखा। बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी, मुजस्सम मोहम्मद बन के दरवाजे पे। फौरन मेहमानों के लिए बेहतरीन बैठने का बंदोबस्त हुआ। दरमियान में पर्दा लगा, पर्दे के पीछे मसनद आई बीबी की। झुकी हुई नजरों से सैयदों की मां ने कहा, अच्छा तो ये हैं आपके बेटे। मैं इनसे कोई बात करना चाहूंगा, क्या आपने पहले कभी तजारत की है? रिसालत इमाम ने कहा, ज़ाहरी तौर पे कभी किसी काफिले के साथ गया नहीं, लेकिन इस्मत के काफिले का सलार मैं हूं। चंद लम्हे के लिए अभी नबी बोले थे। बीबी खामोशी से उठी, पीछे गई तो सफ बांध के नौकर खड़े थे। बीबी ने उनमें से एक नौकर को बुलाया, मैसरा इधर आ। अलहदा जाके बीबी ने कहा, ये सारे ही नौकर मेरे एतमाद वाले हैं, लेकिन जितना एतमाद मुझे तुझ पे, मुझे किसी और पे नहीं है। मैसरा वो सरदार अबू तालिब का बेटा है, उसने आज रात काफिले में साथ जाना है। मैसरा मैं तुझे अलहदा इसलिए लेके आई हूँ, तूने काफिले में साथ होना है। मैं मस्तूर बन के काफिले में साथ नहीं जा सकती, तूने काफिले में साथ जाना है। तुझे एक बहुत अहम जिम्मेदारी दे रही हूँ। ना तूने बोरी उठानी है, ना तूने बोरी रखनी है, ना तूने ऊँट हाँकना है, ना तूने ऊँट चलाना है, ना तूने माल बेचना है, ना तूने नफ़ा गिनना है। मैसरा तेरे सिर्फ एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। मैसरा देता, बीबी मेरी जिम्मेदारी क्या है? बीबी देख रही, मैसरा सिर्फ एक काम करना है, इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है और मुझे वापस आके बताना है इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका खाना
कैसा है, इसका पीना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके पहनने के आदाब क्या है। बीबी बोलती रही, मैसरा ने पीछे मुड़ के देखा, मुड़ के देख के कहता बीबी एक लम्हा रुकिए, इसका साया बना रही है, पीछे मुड़ के देखिए उनका तो अपना साया ही कोई नहीं है। साया ही कोई नहीं। और ये शिया सुन्नी दोनों ने लिखा, हमारे नबी के जिस्म का साया नहीं था। 5वें बादशाह से एक बंदे ने पूछा था कि आप आले मोहम्मद के जिस्मों का साया क्यों नहीं होता? फरमाया नहनु अज़लानुल्लाह फिल अर्ज़, हम जमीन पे अल्लाह का साया है और साये का कभी साया नहीं होगा, क्योंकि साये की 2 सिफतें हैं, यहां साया आगे चलता है या पीछे चलता है। खुदा ने कहा मैं गवारा ही नहीं करता, या ये आगे चलेगा या पीछे चलेगा। अल्लाह ने कहा मैं गवारा ही नहीं करता, मेरे नबी का साया भी नबी से आगे चलेगा। यार यार बात इतनी फैल रही है कि समेटनी मुश्किल हो रही है। अब इस बात में भी एक कीमती मोती है। मैं तो चाहता था कि शायद आप पहले ही समझ जाते और मुझे रुकना ना पड़ता, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए रुकता हूं और वापस आता हूं। मैंने कहा है कि खुदा गवारा नहीं करता था कि नबी का साया भी नबी से आगे चले। साया कोई अलहदा नहीं होता, साया होता है अपने ही वजूद की शबी, और खुदा नहीं चाहता कि मेरे नबी के वजूद की शबी भी नबी से आगे चले। खामोश मजमा मुझे जरा इतना तो बोल के बता दे, जो नमाज पढ़ाए वो आगे खड़ा होता है, जो पढ़े वो पीछे खड़ा होता है। जिस मोहम्मद का अपना साया खुदा नबी के आगे बर्दाश्त नहीं करता, उसे कोई गैर आगे खड़ा होकर नमाज कैसे पढ़ा? जब नबी के आगे नबी का साया नहीं आता। फिर आप अहले सुन्नत उलमा से पूछ लीजिएगा, आप मेरे सुन्नी उलमा से पूछ लीजिएगा कि नबी का साया पीछे क्यों नहीं चला, तो वो फौरन बता देंगे कि पीछे इसलिए नहीं चला कि पीछे चलते थे नबी के सहाबा, और अल्लाह गवारा नहीं करता कि किसी सहाबी का पांव नबी के साये पे आ जाए, किसी सहाबी का पांव नबी के साये पे आ जाए, सहाबी का पांव नबी के साये पे आ जाए। मैं चाहता था इस जुमले को भी ना खोलता, आप समझ आते, फिर मुझे खोलना पड़ रहा है। ये है सहाबा और अहले बैत में फर्क। सहाबा का कदम अल्लाह साये पे बर्दाश्त नहीं करता, अहले बैत को शानों पे खड़ा कर। बाजी खत्म हो गया, मजमून वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और बाहर बादल भी गरज रहा है, लिहाजा जल्दी जल्दी इस जुमले को यहीं पे समेट लेते हैं। बीबी खदीजा ने मैसरा से कहा, मैसरा तूने साथ जाना है। मैसरा काफिले में साथ चला गया। मैसरा काफिले के साथ वापस आया। बीबी ने बेचैनी से महल का दरवाजा खोला। इससे ज्यादा स्पीड तो मैं भी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा जल्दी तो मैं भी नहीं कर सकता। मैसरा ने महल का दरवाजा खोला। बीबी ने देख के कहा, मैसरा जल्दी कर, मैसरा मुझे ये नहीं बताना किस शहर में माल ज्यादा बिका, किस में कम बिका, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी तजारत हुई। मैसरा मुझे कोई तजारत की बात नहीं बतानी। मैसरा जल्दी कर, मुझे मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा जल्दी कर, मुझे उस मुस्तफा की बातें बता। मैसरा दे दा बीबी, मैं तुझे उस मोहम्मद अरबी की क्या क्या बातें बताऊं। ये जंगल में जाता था, परिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त इसे झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने पैरों का इसके सर पे साया करते थे, जर्रा इस पे उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी जहां भूख लगती थी जन्नत से खाने आ जाते थे, जहां प्यास लगती थी ये ठोकर मारता चश्मे उभर आते थे। बीबी ये रेत पे कदम रखता था, नक्श नहीं उभरता था। बीबी ये पत्थर पे कदम रखता था, नक्श उभर आता था। अभी मैसरा बोला, बीबी का चुप, सिर्फ इतना बता, ऐब तो नहीं देखा? तेरा तेरी इज्जत की कसम है, या वो बेऐब है या ये बेऐब। ला रे बेऐब। खुश हो गई बीबी, खुश हो गई सैयदों की मां। बीबी ने खुश होकर कहा, 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। फिर पढ़ू, 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। आप चुप क्यों है? दिए तो बीबी ने। मैसरा का बदन यूं कांपा। मैसरा ने देखा, बीबी इतना कुछ मुझे सिर्फ ये बात बताने की वजह से? बीबी बात बताने की वजह से नहीं, एक काम ये किया, एक काम और कर दे, सुबह मेरी शादी का पैगाम लेके अबू तालिब के घर चला जा।
बीबी ने इतना जुमला कहा, मैं जरा देता 100 ऊँट सोना, 80 ऊँट चांदी, यमन की सारी जायदाद। नहीं बीबी, काम मुश्किल है, उजरत थोड़ी है। बीबी देखा थी इतना कुछ मैंने दिया है और तू नहीं रख रहा, तू मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए। मैं ऐसा देखता, बीबी अपना सोना पास रखिए, चांदी अल्लाह आपको मुबारक करे, जायदाद नसीब हो। पैगाम लेके चला मैं जाता हूं, अगर वो आपके मुकद्दर का मालिक बन गया, फिर जो कुछ सफर में मैं देख आया हूं, फिर वादा एक कर, जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का नाम है। जन्नत है, मुझे जन्नत है। अब यहां पे जो सवाल जहनों में उभरा, मैं उस सवाल का जवाब जो आपसे इजाजत लूं। सवाल जहनों में ये उभरा कि पैगाम बीबी ने क्यों भेजा। चाहिए तो ये था कि पैगाम तो नबी के घर से आना चाहिए। ये इसमें भी खुदा की हिकमत पोशीदा थी। अगर पैगाम नबी अपने घर से भेजते, आज मौलवी कह देता मालदार जो थी, इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, रसूल ने करब की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया। मौलवी बड़ी तेज चीज है। या फिर उसने दूसरा राह निकाल लेना था कि मालदार औरत को शादी का पैगाम भेजना नबी की सुन्नत है। खुदा ने कहा नहीं 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 नहीं, अबू तालिब नहीं, खदीजा तू मेरे नबी के भरम को कायम रख, तू अना को कायम रख, तू मजाज को कायम रख, पैगाम तू भेज दे। अजब नहीं कि बीबी की आवाज़ हुई, मेरे मालिक मैं पैगाम भेजूं। कल को दुनिया कहेगी औरत होकर शादी का पैगाम भेजा, फिर मैं दुनिया को कहती रहने दे तू शादी का पैगाम भेज, तू शादी का पैगाम भेजेगी, वादा मैं करता हूं, मैं किसी का कर्जा नहीं रखता, तू शादी का पैगाम भेजेगी, मैं शरीयत बना दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, फिर लड़के की रजा पूछेगा। मैं निकाह का इख्तियार ही औरत को दे दूंगा, शरीयत बना दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले लड़की की मर्जी पूछी जाए। पूरा अभी 40-45 मिनट का मजमून था, सारे का सारा यूं बंद किया, समेटा, चला गया। पैगाम सैयदों की हवेली में, बारात अबू तालिब की हवेली से निकली। यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्ना मयरीदुल्लाह की चादर, इन्ना मवलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब नबी का हाथ पकड़ के कह रहा था, ओए रब के गुस्ताखो, दरवाजे खोल के देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात आ। बारात इस सज धज के साथ नबी की। बीबी दरवाजे पे पहुंची, बारातियों में कहीं इब्राहिम, कहीं इस्माइल, नबी के हुस्न का सदका देने के लिए यूसुफ, रास्ते में पानी छिड़काने के लिए इस्माइल। बारात पूरे रोब के साथ बीबी खदीजा के महल के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे पे पहुंचते ही बारातियों का रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं आसिया, कहीं सारा। बारात बिठाई गई। पूरी कायनात को खिलाने वालों ने बीबी के घर से खाया।